हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के रेफरेंस में मैं ऑलरेडी आपको 5 वीडियो दे चुका हूं। ये इस सीरीज़ का छठा वीडियो है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के जो EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं, EWS कैटेगरी के जो डीडीए फ्लैट्स हैं, इनका हम यहाँ पे विज़िट करेंगे। मैं इन फ्लैट्स को आपको दिखाऊंगा और इन फ्लैट्स को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डीडीए की इस सीरीज़ में मैंने आपको रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के फ्लैट्स की विज़िट कराई। उसके बाद मैंने आपको नरेला सेक्टर G7 G8 की विज़िट कराई और इस वीडियो में आपको नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के जो डीडीए फ्लैट्स हैं EWS कैटेगरी के अंडर में जो है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसमें दो टाइप्स के डीडीए फ्लैट है। एक तो है EWS कैटेगरी के, दूसरा है 2 BHK, जिसको हम MIG फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं उनको दिखाने का मेरा मेन फोकस रहेगा और MIG फ्लैट्स के बारे में भी हम थोड़ी बातें यहाँ पे करेंगे। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने में आप जल्दबाजी मत दिखाइए। मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करिए। आप आराम से 20 तारीख, 25 तारीख या फिर 1 फरवरी के आसपास फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 5-10 मिनट में आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा। फ्रेंड्स, EWS कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए अप्लाई करने से रिलेटेड क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्राइटेरिया है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, जिसमें आप रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के फ्लैट्स का भी आप विजिट कर सकते हैं और नरेला सेक्टर G7 G8 के फ्लैट्स को भी देख सकते हैं और EWS कैटेगरी के फ्लैट्स के अप्लाई करने से रिलेटेड क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नरेला सेक्टर A1 से A4 तक के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स को देखने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में ओवरव्यू जान लेते हैं। फ्रेंड्स, डीडीए ने जो नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक जो EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स निकाले हैं, इनकी टोटल संख्या जो है 5033 है। कितनी है? 5033। सेक्टर A1 से लेके A4 तक टोटल EWS फ्लैट की संख्या मैंने बताई 5033। डीडीए ने जो इनकी कॉस्ट रखी है वह है 10,75,000 से लेके 12,42,000 तक। टोटल 5033 फ्लैट और जो कॉस्ट रखी है 10,75,000 से 12,42,000 तक। इसी सेक्टर में यानी कि नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक डीडीए ने कुछ MIG फ्लैट्स भी निकाले हैं, जिसको हम 2 BHK फ्लैट्स भी बोल सकते हैं। कुछ MIG फ्लैट्स भी हैं जो अलॉटमेंट के लिए रेडी हैं। इनकी टोटल संख्या जो है 461 है, यानी 461 फ्लैट्स है। उनकी कॉस्ट जो डीडीए ने रखी है वह रखी है 59,50,000, लगभग आप कह सकते हैं 60 लाख के आसपास उनकी कॉस्ट है और 1 करोड़ तक उनकी कॉस्ट है। ये फ्लैट्स जो है 2 BHK है, यानी इसमें 2 बेडरूम फ्लैट्स इसको बोल सकते हैं आप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे EWS कैटेगरी के फ्लैट्स के बारे में। आप लोग बोलेंगे कि जब आप गए ही थे सेक्टर A1 से लेके A4 तक तो आप MIG फ्लैट्स भी दिखा दीजिए ना। फ्रेंड्स, MIG फ्लैट्स मैं आपको दिखा देता, बट मैं वहाँ पे गया तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाला था उसके पास MIG फ्लैट्स के लिए कोई सैम्पलिंग के लिए फ्लैट्स था ही नहीं। समझ रहे हैं? मतलब उससे मैंने बोला भाई MIG भी दिखा रहा, तो उसने बोला सैम्पलिंग के लिए सर कोई फ्लैट है नहीं, मेरे पास कोई चाबी नहीं दे रखी। तो मैंने बोला ठीक है भाई EWS ही दिखा दो। तो उसने मेरे को EWS फ्लैट तो दिखाया। उस फ्लैट्स की मैं क्लिप में आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो फिर मैंने उससे बोला भाई फिर MIG निकाले तो उसको देखने कब आए, कैसे देख सकते हैं? तो उसने मेरे को जो उनका सोसाइटी का ऑफिस था ना, तो वो ऑफिस ही उसने दिखा दिया। वो ऑफिस उन्होंने MIG फ्लैट में बना रखा था। ज़्यादा कुछ तो क्लियर नहीं हुआ, बट छोटी सी क्लिप मैंने एक ले ली थी 10-15 सेकंड की। उसमें मेरे को समझ में आया नहीं कि भाई मैं कैसे दिखाऊं क्या है क्या नहीं, क्योंकि ऑफिस बना हुआ है पूरा, उसमें उनकी स्टेशनरी रखी है, टेबल कुर्सियाँ रखी हैं, तो समझ में आया नहीं ज़्यादा। तो मैंने जो EWS कैटेगरी के फ्लैट्स हैं उनको तो मैंने देखा, उनका मैं वीडियो भी बना के लाया हूँ, वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। तो फ्रेंड्स, बाहर से सबसे पहले इन फ्लैट्स का व्यूज़ देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जो लेफ्ट हैंड पे जो फ्लैट्स हैं वो EWS कैटेगरी के हैं और राइट हैंड में जो फ्लैट्स हैं वो 2 BHK है। बाहर से व्यूज़ सेक्टर A1 से लेके A4 तक का जो फ्लैट्स हैं, जो लेफ्ट हैंड पे हैं व्यू जो आप देखेंगे वो EWS कैटेगरी के हैं और जो राइट हैंड पे हैं वो है
2 BHK। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका एक व्यू। पर क्या था इससे मिली है ये। फ्रेंड्स अब हम EWS फ्लैट्स को अंदर से देखेंगे और इसे देखने के बाद हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसका पूरा रिव्यू करेंगे कि इस फ्लैट्स को ख़रीदने से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है इसके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, सारी बातों की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं EWS कैटेगरी के फ्लैट्स को अंदर से। बल्कि वो बेकार है, अच्छा है जबकि ये वो आउट रहेगा ना अभी, ये क्या आउट कर रहे हैं, वो शुरुआत है उसकी। हाँ लेकिन वो अच्छे लोकेशन पे है। हाँ, लेकिन उसमें नहीं वहाँ तो सारा दिन गए हैं, हमारा दिन जा रहा है सेम वही है। चलो ये कितने की बात है? 11 10.5 लाख 75 हज़ार। फ्रेंड्स आपने EWS कैटेगरी के फ्लैट को अंदर से देखा, आपने देखा कि उसमें एक बेडरूम है, एक टॉयलेट है, एक बाथरूम है, एक ड्राइंग रूम है और एक किचन है। आपने देखा कि एक किचन जो है ओपन किचन है और जो उसका बेडरूम है वो भी ठीक ठाक है, स्पेसियस है, और जो उसका ड्राइंग रूम है वो भी एक स्पेसियस ही आप उसको कह सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपने मेरे साथ नरेला सेक्टर G7 के फ्लैट को देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि नरेला सेक्टर G7 का फ्लैट और नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक का जो EWS फ्लैट है बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब बिल्कुल उसकी रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब आप कह सकते हैं कार्बन कॉपी है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही बराबर है, उसमें थोड़ा सा भी 1 इंच का भी फर्क नहीं है। तो आप देखिए कि G7 सेक्टर का फ्लैट की कॉस्ट 22,80,000 रुपये है और इसकी कॉस्ट जो है 10 लाख 10.5 लाख जो मैंने बताई आपको 10,42,000 है। तो कितना फर्क है इसमें और उसमें, बल्कि स्पेस दोनों का बराबर है, बिल्कुल इक्वल है, तनिक भी फर्क नहीं है, 1 इंच का भी फर्क नहीं होगा। आपको बिलीव ना हो तो आप जाइए सेक्टर G7 में और सेक्टर A1 से लेके A4 तक के EWS फ्लैट में आप देखेंगे और पाएंगे कि ये फ्लैट जो है उससे बहुत 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 अच्छा है। फ्रेंड्स अब जान लेते हैं इन फ्लैट्स का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस, यानी इस फ्लैट्स को खरीदने से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। फ्रेंड्स लो कॉस्ट हाई वर्थ, मतलब कम कीमत में इसकी बहुत अच्छी वर्थ है, मतलब इससे अच्छा और इससे कम कीमत में फ्लैट आपको मिल ही नहीं सकता दिल्ली में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकती, नामुमकिन है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी कॉस्ट 10,75,000 यानी 10,75,000 से लेकर 12,42,000 है। इस कीमत पे फ्री होल्ड इतना स्पेसियस मकान नहीं मिल सकता। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मकान है, बहुत ही अच्छा फ्लैट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे फैमिलीज रहती है, मतलब इन फ्लैट्स में लोग रहते हैं, आइसोलेट नहीं है जैसा कि G7 फ्लैट है। G7 और G8 सेक्टर के जो नरेला के फ्लैट्स मैंने आपको दिखाए थे, ऐसा नहीं है कि जैसे वो खाली पड़े हैं, कोई रहता नहीं, यहाँ पे पूरी फैमिलीज रहती हैं, काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये आइसोलेट नहीं है। तीसरी बात, ये रहने के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि दिल्ली में जिसके पास अपना मकान नहीं है तो
उसको आंख बंद करके इस फ्लैट्स की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, मेरी बातों से नहीं, आपको खुद जाके एक बार देखना चाहिए। यूट्यूबर तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगा, गारंटी है मेरी, पसंद आएगा। मतलब इस कीमत पे जो मैंने कॉस्ट बताई, इस कीमत पे आपको फ्लैट बिल्कुल पसंद आएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप एक बार जाके देखिए और उसको कंपेयर करिएगा G7 के नरेला के जो फ्लैट्स है। जो नरेला सेक्टर G7 और G8 के जो फ्लैट्स हैं, जिनकी कॉस्ट 22,80,000 थी, 22,80,000 आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, 23 लाख रुपए। सेम उसकी रेप्लिका है ये, सेम उसकी कार्बन कॉपी है। मतलब उसके जो मेजरमेंट है बिल्कुल सेम वही लगी मेरे को, तो उसमें मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगा, बिल्कुल वही मेज़र के फ्लैट है और उससे अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे है। यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, बसेस भी जाती है वहाँ। यहाँ पे एडवांटेजेस के साथ साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हाँ फ्रेंड्स, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ ना कुछ तो होंगे ना कहीं से तो मैं ढूंढ के लाऊंगा ना डिसएडवांटेजेस, जो आपको बताना तो पड़ेगा ना मुझे। फ्रेंड्स, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है, इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कैसे खरीदेंगे। इसमें इनकम सर्टिफिकेट मांगा भाई साहब। यदि आपको रहने के लिए चाहिए, आपके पास नहीं है, तब तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। EWS कैटेगरी का फ्लैट है ये, नॉर्मल कैटेगरी का फ्लैट नहीं है। बट दिल्ली के लोग तो जुगाड़ू होते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अपना नाम से, अपने वाइफ के नाम से, अपने रिश्तेदार के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और इसको आप 5 साल तक बेच नहीं सकते। यदि आप इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो 5 साल तक नहीं बेच सकते। लेकिन एक बात बता देता हूँ, 5 साल बाद अब जैसे आपने 11 लाख रुपए लगाए, तो जैसे G7 के फ्लैट है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, उसकी कीमत 23 लाख रुपए है, तो 11 लाख रुपए लगाएंगे तो निश्चित है कि 20 लाख में तो बिकेगा ही बिकेगा। जब सारा स्पेस ही सेम टू सेम है, उससे अच्छी एमिनिटीज़ है, तो भाई 20 लाख से कम तो मेरे ख्याल से बिकना नहीं चाहिए 5 साल बाद भी। 5 साल तक ही तो नहीं बेच सकते। अरे भाई, बैंक में भी FD कराएंगे तो 5 साल की तो कराएंगे ना, 4 साल 5 साल की तो कराएंगे ना, ये थोड़े एक साल की करा के छोड़ देंगे। भाई किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप प्लान करेंगे तो 5 साल तो मिनिमम होता ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। PPF कराएंगे 15 साल का कराएंगे, कुछ भी मतलब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो 5 साल तक मान के चलिए ना, मिनिमम 5 ईयर्स तो मान के चलिए ना। चाहे SIP वगैरह भी कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो वही आप समझ लीजिए कि इसमें मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया। यदि किसी भी तरह से इनकम सर्टिफिकेट का अरेंज कर लेते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट हो जाएगा। दिल्ली के लोग समझदार है, कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे, मैं जानता हूँ ये चीज़। तो यदि इनकम सर्टिफिकेट का जुगाड़ हो जाता है तो ये फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार आप जाके देख लीजिएगा, तब उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करिएगा और जो फ्लैट्स की जो सीक्वेंस आपको चूज़ करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक डिसएडवांटेजेस ये है कि ये दिल्ली के एक लास्ट छोर पे है। मान लीजिए किसी को सेंट्रल दिल्ली में कोई जॉब करता है, कोई कनाट प्लेस करता है, कोई साउथ दिल्ली करता है, तो भाई थोड़ा डिस्टेंस तो होगा ही होगा। थोड़ा एक दिल्ली का लास्ट बॉर्डर पड़ जाता है सिंधु बॉर्डर के पास, जिसको आप NH1 के आसपास ये पड़ जाता है, तो बहुत दूर होता है। लेकिन जो नरेला वगैरह के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है, बवाना में जॉब करता है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा नरेला दूर तो पड़ता ही है। मेट्रो तो प्रपोज्ड है, कब बनेगी कब नहीं, मेरे ख्याल से 10 साल से तो कम लगेगा नहीं, लगे 10 साल ना सही 5 साल तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन फ़ायदा है कि यहाँ पे एक चीज़ और है, एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल नज़दीक में है। राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है शायद, हाँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, वो पास में ही है। हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी है वहाँ पे। और कुल मिला के मतलब अच्छा सौदा रहेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। यदि किसी भी तरह से आप इनकम सर्टिफिकेट वगैरह का अरेंज करके आप इस फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा 5 साल बाद। आप इसको पहले रिव्यू करिए, आप जाके देख लीजिए, आपको समझ में आता है नहीं आता है क्या है, उसके बाद आप इन फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर रहने के लिए भी बहुत ही अच्छा है, जिसके पास अपना मकान नहीं है, रहने के लिए कोई इसमें दिक्कत है नहीं। 10.5 लाख 11 लाख रुपए में बहुत अच्छा मकान है। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिव्यू था, छोटी सी एक विजिट थी नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के फ्लैट्स का, EWS कैटेगरी का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।